Assalamu alaikum. It's 17th video in passive voice series. आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस करेंगे, लेकिन वो भी जेरन कम्बिनेशंस में। जेरन क्या होता है? ये वर्बल नाउन होता है, यानी वर्ब से ये नाउन बना होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म वर्ब के बाद जब लग जाए तो जेरन फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट यूज इसका ये है, फर्स्ट रूल ये है कि जब भी किसी मतलब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हमारे पास एडवाइस आ जाए, इंसिस्ट आ जाए, प्रपोज आ जाए, रिकमेंड आ जाए, सजेस्ट आ जाए और इसके बाद जेरन आ जाए यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्रेस करेंगे इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे? बाय यूजिंग दैट और फिर वो ऑब्जेक्ट और फिर शुड और इस तरह फिर बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, यानी जब ये वर्ब्स आ जाए और इन वर्ब्स के बाद क्या हो, जेरन हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो हम इसको कैसे करेंगे चेंज? तो फिर इसके आगे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट वापस लगाएंगे। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे और दैट के बाद हम अगर ऑब्जेक्ट वहाँ मौजूद है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ऑलरेडी, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर शुड लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे और फिर ये मेन वर्ब जो है इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मिसाल के तौर पर सेंटेंस को देखिए, ही प्रपोज्ड यूजिंग लैपटॉप। अब देखिए ही के बाद प्रपोज ये वर्ब आ गया है, फिर यूजिंग जो है ये जेरन है और फिर लैपटॉप जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस में कैसे इसको चेंज करेंगे? तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट वापस लगाएंगे ही, फिर वही वर्ब भी लगाएंगे इनमें से जो भी है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर बारी है दैट की, तो ही प्रपोज दैट और फिर इसके बाद बारी है ऑब्जेक्ट की, तो ही प्रपोज दैट लैपटॉप और फिर हम लगाएंगे शुड। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि दैट और शुड के दरमियान में हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम फिर शुड लगाएंगे और फिर शुड के बाद तो वैसे ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद तो हम बी वर्ब लगाते हैं, खुद ही बी, और फिर मेन वर्ब यूज़ है तो इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? ही प्रपोज दैट लैपटॉप शुड बी यूज्ड। ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब ये नहीं है बल्कि हमारे पास वर्ब है नीड, ठीक है, और नीड के बाद फिर जेरन है, यहाँ देंगे नीड के बाद फिर क्या है, जेरन। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वही तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट वापस लगाएंगे इट एंड दे और फिर ये नीड भी वापस लगाएंगे जिस तरह ये वर्ब्स हम वापस लगाते थे, और फिर यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो था हमने शुड लगाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब नीड आ जाए तो फिर हम जेरन से क्या बनाएंगे और सिर्फ पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें, पहले ये था कि ही प्रपोज्ड यूजिंग लैपटॉप और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है दे नीड यूजिंग लैपटॉप्स। ठीक है ना, तो फिर हम दे वापस लगाएंगे, नीड भी वापस लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट इससे पहले लगाएंगे दे नीड लैपटॉप्स और यहाँ है टू बी यूज्ड। शुड बी यूज अब नहीं है, टू बी यूज है, सिर्फ टू इन्फिनिटिव हम लगाएंगे और इसका फिर पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे टू बी यूज्ड। तो जब ये वर्ब्स मतलब सिर्फ नीड आ जाए और इसके बाद जेरन हो तो फिर हम इस तरीके से यानी टू बी इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में ऐसे लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वापस सब्जेक्ट और जो नीड है वो वापस लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में भी था, पैसिव वॉइस में भी होगा। ठीक है ना। तो ये था दूसरा आप कह सकते हैं कि तरीक़ा कि कैसे हम जेरन जो है ये पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। अगर जेरन इन किस्म के वर्ब्स के बाद आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, दैट, ऑब्जेक्ट, शुड बी और थर्ड फॉर्म इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अगर जेरन नीड के बाद आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट्स वापस लगाने हैं, नीड भी वापस लगाना है, लेकिन इस जेरन का जो इन्फिनिटिव है टू इन्फिनिटिव उस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे। अच्छा, तीसरा ये है कि अगर ये जेरन्स बाकी कोई और वर्ब्स के बाद आ जाए, मिसाल के तौर पर अदर जेरन कम्बिनेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द पैसिव बाय द पैसिव जेरन, ये बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, अगर ये वर्ब भी नहीं है, ये वर्ब भी नहीं है और जेरन है लेकिन किसी दूसरे वर्ब के बाद, तो फिर हमने जेरन का पैसिव वॉइस बनाना है, यहाँ इन्फिनिटिव का नहीं बनाना है। मिसाल के तौर पर अब देखें, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, आई रिमेंबर। अब देखें रिमेंबर है, रिमेंबर के बाद देम है और इसके बाद फिर जेरन आ गया है। ठीक है, तो अब हमने टू बी टेकन वाला नहीं करना है क्योंकि ये दूसरे वर्ब्स के बाद जेरन आ गया है, तो हमने इसी जेरन का पैसिव वॉइस बनाना है और आमतौर पर जेरन का जो खुद ही जेरन पैसिव होता है वो बीइंग होता है। यहाँ भी आईएनजी है, ठीक है, यहाँ भी आईएनजी था, यहाँ भी आईएनजी है। तो जब आप मैं कहता हूँ आपको कि
इसका पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव में होगा तो फिर आपने टू बी लगाना है या सिर्फ बी वर्ब लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि इसका पैसिव वॉइस जेरन होगा तो जेरन के लिए हम आईएनजी फॉर्म बीइंग लगा दे, ठीक है। सो ये वापस लगाएंगे, आई रिमेंबर देम भी वापस लगाए, हाँ देम को छोड़े आप, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। तो ये इस तरह होगा कि आई रिमेंबर बीइंग टेकन, टेकिंग जेरन है, जेरन का पैसिव वॉइस होगा बीइंग टेकन टू द जू, ठीक है ना। I remember being taken to the zoo by them, इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि जेरन जब किसी और वर्ब के बाद आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस भी हम कैसे बनाएंगे, जेरन की वजह से ही बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ की मिसाल आप दे सकते हैं कि ये है टेकिंग और इसका जेरन पैसिव हो गया being taken to the zoo. I remember them taking me to the zoo. So I remember being taken to the zoo. ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। आज के लिए काफ़ी है। बाकी भी मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा कि हम कैसे जो मुख्तलिफ जो रेयर केसेस होते हैं स्ट्रक्चर्स एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाने का कैसे करेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल देखा करें, इंशाल्लाह आपको ऐसे और भी मुफीद वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।